ये रूप इसको फुकराओं ने, संतों ने, उन फकीरों ने जिन्होंने जिस्म से उड़ा दिया और चली गई उन आसमानों पर, उन लोगों ने जो सूरज और चांद और सितारों का जो दृश्य और जलवा जो होता है, आपको उधर क्या पता चलेगा? सुना दूं तो दम बैठ जाएगा और बता दूं तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन दिखा दिया जाए तो यकीन आ जाएगा। तो क्या ये बालू के मैदान में खाली बालू छानने आए? ये बालू नहीं छानने आए, बालू भी छानेंगे और छनाएंगे और उधर भी जाएंगे और इधर भी आएंगे। ऐसे नहीं आए कि आप समझते होंगे कि ऐसे चले आएंगे। ऐसी भान वो चढ़ाई गई, वो अफीम का नफा कि एक दफे भोट के पिला दिया गया। अरे इनको चाय दवा ले जाइए। अभी आपने क्या देखा? हरिद्वार में तो हमने कोई काम नहीं किया, हरिद्वार में तो हमने कोई जल किया नहीं था, लेकिन वहां 10 लाख की उपस्थिति कब? सन 73 में। लेकिन वहां है हरिद्वार के नागरिकों, जो आपने इन 10 लाख आदमियों का स्वागत किया है हरिद्वार के लोगों ने सन 73 में और सद्भाव दिखाया, वो कहने लायक नहीं। तारीफ ही तारीफ उनकी है। हरिद्वार की वो बात सबको याद रहेगी और जन जन का जो प्रेम उमड़ा वो देखने लायक था। और उसके बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद काशी और काशी के बाद कहां क्या होगा ये तो आगे आपको। तो वो ये जीवात्मा इस तरह से जिस्म से मौत के पहले, मरने के पहले ये छोड़कर चलती है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में सब कुछ कहा। मैंने अपनी आंख से मोह विलोक राम मुस्काई, तुरंत गयो मुखमाई, उधर माज तुल अंडज राया, देखो बहुत मान निकाया। अति विचित्र जहां लोक अनेका, रचना अमित एक से एका। मैंने उस प्रभु को, उस भगवान को भी देखा, उस ब्रह्म को भी देखा, उस पार ब्रह्म को भी देखा, उसके परे भी देखा, एक अनिय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसको भी देखा। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में सब कुछ मौत के पहले देखा और आपको रामायण में बताया, लेकिन कोई भी नहीं गया कि मुझे पहुंचा दीजिए। उन्होंने काशी में रहकर के 13 को पार किया, 13 को पार किया उन्होंने। काशी में रहकर झंझट झगड़े में फंस गए। बाबा जी झंझट झगड़े से बाहर अड्डा जमाया। यहाँ कोई झंझट झगड़ा नहीं, यहाँ तो भगवान का एक सीधा संदेश, झगड़ा झंझट कुछ नहीं रखा, सीधा रखा है मधा में ये अड्डा जमा और सीधा संदेश भगवान का। इसमें कोई झंझट झगड़ा नहीं। इसलिए ना हमारा कोई समय खराब और न प्रेमियों का समय, हमारा भी समय काम में और प्रेमियों का भी समय, और जो इस मैदान में आएगा उसका भी समय काम में आएगा, समय खराब नहीं होगा। ऐसी जगह पर है, कुछ नहीं है, चौड़ा मैदान है, इतना आदमी है, किसानों का एक भी पेड़ खराब नहीं हो रहा। बिल्कुल बगल में खेती है, कोई भी किसानों का कोई पेड़ खराब नहीं करते हैं। क्यों? कि ये सब समझते हैं कि ये पेड़ मेरे। इस तरह से इतना बड़ा क्यों? तो ये फर्क जीवात्मा ऊपर चली, चढ़ती जाती है, देखती जाती है, चढ़ती जाती। इसने विष्णु को देखा, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, विष्णु पाए, लक्ष्मी पाई, इन्होंने शिव पाए, शक्ति पाई, ब्रह्मा पाए, सावित्री पाई, आद्या महाशक्ति को देखा और उस निरंजन भगवान को, खुदा को भी देखा और ऊपर चलकर ब्रह्म को भी, उसका भी साक्षात्कार किया और वहां से भी निकल के चली जहां कृष्ण भगवान का लोक, जिनको महायोगेश्वर कहते हैं, वो प्रकृत पार प्रभु और बाती ब्रह्म निधि विरज अपनाती तहा मोह कर कारण नाही, उसको भी उन्होंने। और जब आप कृष्ण के उस गोलोक में पहुंचेंगे तो कृष्ण कितने हैं ये वहां पर करोड़ों वर्षों तक रहे आप
तो कृष्ण को नहीं गिन सकते, इतने कृष्ण वहां पर रहते हैं। जय गुरु। आपको उस लीला का क्या बताया जाए, धीरे धीरे सीख लो, धीरे धीरे करके देख लो, धीरे धीरे कदम बढ़ा दो, जल्दी से सफाई करो, निकल चलो। अब क्या है, देर क्यों करो, आंख भी धुला लो, कान भी, दिल दिमाग भी धुला लो, जैसे चाहे रगड़ के घिट पिट करके जड़ी अंजन बूटी ले लो और जल्दी से आंख पर लगाओ नैन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। जब जड़ी मिल जाएगी, वो जो महात्मा बना करके रखते हैं, तो अंदर का मैल कट जाएगा, फट से दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाए। देखते चलो, चलते चलो, देखते चलो, चढ़ते चलो, समझ गए। अभी तो आंखों के पीछे है, ऊपर हो जाओ, यहीं से बैठ करके देखो और फिर धीरे धीरे उड़ना शुरू करो और फिर आओ, फिर उड़ो और एकदम ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ और फिर उड़े रहो ऊपर में। ये जीवात्मा की चाल है। उधर घर है आपका, इधर घर नहीं, बहुत दिनों के फंसे हुए हो। अब निकल चलो, भावना वक्त है, नहीं तो वो मनकन का घाट है, वहां कितने रोज 24 घंटे भट्टी पर सुलगाए जाते हैं, खाक किए जाते हैं। तो इसलिए खाक होने के पहले ये काम अपना अपना बना लो। बोलो। दसवां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। जब ऊपर जाती है तो देखती है कि नीचे बड़े बड़े गगन, बड़े बड़े आकाश, बड़े बड़े ब्रह्मांड, इसको छोड़ के ऊपर ये चढ़ती और देखती। कहते हैं छोड़ दिए जो भी था ब्रह्म और माया का, शिव और शक्ति का, ये सब कुछ नीचे छोड़ दिया और चल पड़ी अपने का। जो ताकत, जो ज्ञान, जो पहचान इसको मिली, वो तो पर्दे से निकल करके ही इसको मिलेगी, नहीं तो माया का जहां तक विस्तार होगा वहां से खींच लाई। अभी तो हमको पता ही नहीं कि माया कहां से खींच करके ले आई और कहां तक साथ जाएगी। उधर जो ये प्रेमी साधना करते हैं, ऐसे ऐसे काले गुरु फरिश्ते हाथों में सलाई और हाथों में क्या क्या लेकर के जहरीले, जो बहुत जब ध्यान लगाए हुए थे तो तमाम सर्प गोजर ये सब दिखाई उनको दे रहे थे। ये जब एक भी इनके सामने आ जाता है तो ऐसी रूह कांपती है। ऐसे उससे बचाने के लिए कोई चाहिए मददगीर, सहायता करने वाला, और कौन हो जो उधर जाता हो वही बचाएगा, उधर नहीं जाएगा तो आपको कौन बचाएगा। उधर तो जाने ही नहीं देते हैं, इसलिए साथ ले लेना किसी को, तब जाओगे। कोई नहीं जाता, पुस्तकें ये बताती हैं बिना साथी के उधर कोई नहीं जा सकता है। ऐसा जाल उसने बिछा रखा है, इधर भी नहीं जा सकते वो किसी जंगल में बिना साथी के। तो वो तो बड़ा कठिन जंगल है, टेढ़ा मेढ़ा है। माया ने इस तरह से जो रचना मिश्रित कर दी है, उसने जीवों को इस तरह से फटाक दिया और कर्मों का विधान बन गया। फंसे पड़े रहो इसमें। हाँ। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाए समान। मान सरोवर में स्नान किया। जब मान सरोवर में स्नान किया तो उसमें कितना बड़ा अमृत भरा हुआ है। यहाँ समुद्र, पृथ्वी, आसमान ये सब एक हो जाए कुछ नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। उस मान सरोवर में स्नान करके जीवात्माएं सर्वदा सदैव के लिए छूट गई। जब तक वह त्रिवेणी भी बहती है, इतनी निर्मल धारा त्रिवेणी की बहती है वहां पर कि बालका का एक भी कण नहीं, कहीं गंदा पानी नहीं। करोड़ों मील नीचे चले जाइए, पानी में साफ दिखाई देता, ऐसा स्वच्छ निर्मल
पानी नहीं है, वो तो अमृत भरा ये दिखाई देता है। तो मानसरोवर में रूहों ने, जीवात्माओं ने हाथ बने हुए हैं अमृत के खजानों की, उसमें रूहें वो गिजाई और वो मजा और आनंद लेती है कि रूह रसीदा जानती है, कहने में नहीं आता। जीवात्माएं उसे पहचानती है, वैसे बातों के कहने से कुछ नहीं। तो मानसरोवर में स्नान और फिर तब जाकर के उस पार ब्रह्म पिया पद का दर्शन होता है, बिना मानसरोवर स्नान किए हुए नहीं। बोलो। सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। कहते हैं कि इतनी किंगरी और सारंगी इतनी रसीली बज रही है